सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरनकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। नमस्कार मेघा जी। जी मैं कपूर बोल रहा हूँ डायमंड एसोसिएशन से। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर कपूर, आपको डेडलाइन से पहले ही माल पहुंच जाएगा। काम काफी अच्छा चल रहा है और कारीगरी भी बहुत अच्छी आई है। जी मॉम जी मिस्टर कपूर। मॉम प्लीज फोन रखिए, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर कपूर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ प्लीज। जी जी बेहतर जी। थैंक यू। विशाल व्हाट इज दिस? मैं चेयरमैन से बात कर रही थी। आप बात नहीं कर रही थी, आप झूठ। मॉम ऐसा कब तक चलेगा? आप यहाँ पर झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। वहाँ पर एक पीस रेडी नहीं हुआ अभी तक। मैं जानती हूँ, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने होश खो बैठूं। होश तो आप खो चुकी है मॉम। सिर्फ झूठे वादे किए जा रही है। 7 दिन के बाद आप उन्हें क्या देंगी? एक और झूठ, राइट? फॉर गॉड्स सेक अंडरस्टैंड, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वहां पर धर्मपुर के सारे वर्कर्स गायब हैं। हीरा कौन तराशेगा? आपकी मैं जानती हूँ कि वर्कर्स नहीं है। हम कहीं और से वर्कर्स मंगा लेंगे। सिंपल विशाल। You know what, Mom? You have lost it. आपको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। उन्हें धर्मपुर के कारीगरों का माल चाहिए, वही क्वालिटी का। पिछले बार भी आपने वही गलती की, कहीं और से माल मंगवाया और भिजवा दी। क्या हुआ? पूरा का पूरा माल रिजेक्ट हो गया। हम गलती एक बार की जाती है, बार बार नहीं। हम ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे और ये सब आपकी वजह से हुआ। आप नहीं फैक्ट्री संभाल पाई हो, नहीं वर्कर्स को। That is enough, विशाल। तुम्हें बहुत चिंता है ना? तो ठीक है, जाओ जाके देखो कि सारे कारीगर कहाँ गए। Just go and search them. हाँ, तो उससे क्या होगा? माल तो रेडी नहीं होगा ना? वाह, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। आज पहली बार मैंने माँ और बेटे के बीच दरार देखा। ये बढ़ाना चाहिए। हमारी जिंदगी में मेघा का अंत बहुत नजदीक है ना? बराबर कहा आपने बा। अब हमें मेघा को विशाल के करीब आने से रोकना ही होगा, या हम उन दोनों को कमजोर कर देंगे और वहां नानका इस मेघा को चकनाचूर कर देगा। सच कहूँ, ये माँ बेटे का झगड़ा देखे मुझे तो बहुत मजा आई, देखने में और सुनने में भी। तरु, ए त्रिवेणी, अभी इस आग में ज्यादा घी डालने का है। देखो, वो बाजू धर्मराज और ये बाजू उसका परिवार। मेघा को तो ऐसी चक्कर में डालेंगे ना, कुछ में से निकल ही नहीं पाएंगे। किसे फोन कर रहे हो दामजी भाई? चेयरमैन साहब को। हेलो। हाँ साहब नमस्कार, दामजी भाई बोल रहा हूँ। जो मैंने खबर है कि आपको मेरे साथ बात नहीं करनी। मानस उसी बात पर विश्वास करता है जो वो देखता है न सुनता है। ये जो आपने ऑर्डर खारिज किया ना मेरा, ऐसा करने का पूरा हक है। पर जो मैं यह साबित कर दूं कि आप खोटे प्रभाव में आकर अनुचित निर्णय ले रहे हो, मैंने 7 दिवस में कोई हालत में धर्मपुर से माल नहीं आएगा, तो क्या आप अवसर दोगे हमको? नहीं दामजी भाई, देखिए एक बार विश्वास टूटता है तो फिर जुड़ता नहीं है। हाँ ये बात मैं समझता हूँ। चलो ठीक है, पर હવે अगला 7 दिवस में हमारी जरूरत पड़े ना तो संकोच मत करना, फोन घुमा देना, हो ने? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दामजी भाई, क्या सच में कोई सबूत है आपके पास?
बहनी, ये लोग को सब कुछ पता है कि यहाँ क्या क्या हुआ है हमारे साथ। ये बात तो नहीं मालूम, पर इतनी खबर छे कि मालिक को हमारी जरूरत है, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। बताइए ना मालकिन, क्या बात है? दरअसल वो मेघा यहाँ आई थी। इतनी नीच हरकत, एंटवर्प का ऑर्डर मालिक के हाथों से माधव काका की दोहतरी से इस तरह छीन लिया गया, ये तो सरासर अन्याय है। हाँ हाँ, आ तो आना ही चेने। मसूरकर भाई, हमें आपका साथ चाहिए। कैसे साथ? मालकिन, अब हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए आप हमें रोकेंगे नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है अन्याय है, और धर्मपुर का सारा कारीगर निष्पक्ष न्याय का आदी है। इतने सालों तक आपने और मालिक ने हमें न्याय दिलाया है, अब बारी हमारी है अपने तरीके से आपको न्याय दिलाने की। चलो भाई। पर गांधी काका, ये कारीगर आखिर जा कहाँ है? यही ऑफिस है, अभी हम लोग चेयरमैन साहब से बात करते हैं। कहाँ है चेयरमैन साहब? एक सेकंड, कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? हमें अध्यक्ष से मिलना है, उनसे कहिए कि धर्मपुर के सारे कारीगर उनसे मिलने आए हैं। हाँ। लेकिन अध्यक्ष साहब से ऐसे नहीं मिल सकते, वो अभी बिजी हैं। रुकिए एक सेकंड, रुकिए। एक मिनट, कौन है ये सब? क्या बात है, ये हंगामा क्यों लगा? सर, ये सब कारीगर है धर्मपुर से, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ मालिक, कारीगरों ने कहा है कि वो हमें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। आपने उनके लिए जो किया है वो उसका ऋण चुका रहे। मालिक, हम कितने नसीबदार हैं ना। क्या बात है दामजी भाई, मान गए आपकी नीति को। मेघा के नेले पर क्या देला मारा है आपने कि अब चेयरमैन को सारी सच्चाई पता चल जाएगी और वहां मेघा 7 दिन के अंदर माल पूरा नहीं कर पाएगी, और यहाँ मुंबई और धर्मपुर के वर्कर्स मिलकर सारा काम पूरा कर देंगे। तो जाहिर है कि माल हमारे यहाँ से ही जाएगा और वहां मेघा को नीचा देखना पड़ेगा। वाह, व्हाट स्ट्रैटेजी। लेकिन दामजी भाई, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको ये ख्याल आया कहाँ से? अरे गुप्ता जी, ये ख्याल मैंने सुझाव आप ही ने दिया है ना मुझे। वो कैलेंडर दिया था ना आपने मुझे कुरुक्षेत्र के मैदान का, वहां से सूझा मुझे कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे, पर यादव सेना उनके साथ नहीं, दुर्योधन के साथ थी। अब ये संतु तो थी मेरी सारथी, पण सेना वहां थी धर्मपुर में मेघा के पास। એટલા માટે मैंने सेना को यहाँ बुला लिया। बरोबर है ना? अब बिना कारीगर के मेघा क्या करेगी? जो 5 वर्ष का ऑर्डर भी मिला होता तो माल की डिलीवरी कैसे करती है कारीगर बिना? अब ये जो जीत हमारी हुई है ना आज गुप्ता जी, ये हमारी सेना की वजह से हुई है। वाह दामजी भाई। दामजी भाई, मैंने अक्सर देखा है कि लोग गीता के सार में जो लिखा है वो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन आपने उससे प्रेरणा लेकर मुसीबत की घड़ी में मार भी निकाल लिया। एक मिनट। सर, धर्मराज जी और संतु जी से कोई मिलने आए हैं। जी भेज दो उन्हें। ओके सर। अरे जय श्री कृष्ण साहब। धर्मराज जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए संतु जी मैं यहाँ हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन करने आया हूँ।
कम ऑन विशाल, प्लीज पिक अप द फोन। तो यहाँ पे और अब पेश है आज की सबसे बड़ी खबर। डायमंड एसोसिएशन के चेयरमैन के सनसनीखेज बयान ने हीरा जगत में हलचल मचा दी है। उन्होंने बताया कि डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर धर्मपुर से सारे कारीगर जा चुके हैं और कमाल की बात है कि वे कारीगर कहीं और नहीं बल्कि धर्मपुर डायमंड वर्क्स की बुनियाद रखने वाले मिस्टर धर्मराज मायावंशी के पास लौटे हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि धर्मराज मायावंशी की पत्नी संतु मायावंशी को इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो आइए अब बात करते हैं कंको दामजी भाई डायमंड वर्क्स की प्रोपराइटर संतु मायावंशी के साथ, जो इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारी संवाददाता आरती के साथ। थैंक यू बच्ची। हाँ, तो संतु जी, आपका क्या कहना है इस घटनाक्रम के बारे में? कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे शब्द नहीं, हमारा काम बोलेगा। हमें मेगा मेरा की तरह बड़े बड़े वादे करने नहीं आते, ना ही उनकी तरह गलत काम करने आता है। हम धन के साथ काम करते हैं, इसीलिए आज जरूरत पड़ने पर हमारे कारीगर हमारे पास लौट आए। हम हमारे कारीगरों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे पास है। टीवी तोड़ने का दिल होता है ना? ले तोड़ दे। क्या आप भी कमाल करते हो। कहीं उसका निशाना सही लग जाता तो टीवी टूट जाता ना। अरे बेटा, ये घमंडी का निशाना कभी सही लगा है खरा? उसका तो घमंड टूट गया है, वो क्या टीवी तोड़ेगी? घमंडी सही, लेकिन कुछ तो टूटा। और कुछ भी टूटे ना अगर बा तो शगुन ही होता है। ए काली कलूटी, चल जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे सारे घर में घी के दिए जलाने हैं, समझी ना? ए अफ्रीका की कैटरीना, क्या कहिए ना, आपके मुंह से बहुत दिनों बाद गालियां सुनी। काली कलूटी, बहुत मजा आया था। रूफी रूफी कहिए ना। मेरा झापड़ भी नहीं पड़ा ना तेरे गाल पे बहुत दिनों से, हैं? मारू क्या? बहुत मजा आएगा। चल फोन लेके आ। ये क्या गोदी में बैठूं? बैठना। हेलो। अरे हेलो हेलो क्या कर रही है? मेरा नंबर नहीं आया क्या वहां पे? हाँ, आके या बटन है तेरे? बीनबा, आप विश्वास नहीं करेंगी, मैं मालिक से भी कहने ही वाली थी कि अगर आज माँ और आप हमारे साथ होते तो आप कितने खुश होते। आपको सब पता चला ना? हाँ, सब पता चल गया संतुड़ी। तो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझती है। हाँ भी ना, मैं मालिक को अभी फोन देती हूँ, रुकिए। अरे चापली, मैंने कहा क्या तेरे मालिक को फोन दे? नहीं बीनबा। तो मुझे नानका के साथ नहीं, तेरे साथ बात करनी है।
सच कहूं संतुड़ी, सालों पहले बहुत कोसा था मैंने तुझे, गालियां भी दी थी, लेकिन आज सालों के बाद तूने ये जो अच्छा काम किया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आज गर्व महसूस कर रही हूं आज मैं। अरे गधेड़ी, तू मैया वंशियों की नाक छे, खबर छे तने? आज आपने भी इतने सालों बाद इतना कुछ कहती। ए कुदरत का करिश्मा है, पहले गाली देती थी फिर भी रोती थी, अब अच्छा बोल रही हूँ फिर भी रो रही है। कहते हैं वहाँ पानी बहुत कम मिलता है, उनको बोलना तेरी आंखों से ले ले थोड़ा थोड़ा, बहुत बहता है। बीनबा, आज मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे फोन किया। ठीक है, अभी चापलूसी नहीं कर। हाँ चल फोन रखती हूँ मैं। चंपा गली को कहा था मैंने, आंगन में भी दिए जलाए, उसने किया नहीं होगा वो सब। देखती हूँ मैं उसको जाके। हाँ अपना ख्याल रखना और नानका का भी। ए चंपा गली, वो देख उधर ही बैठी है, चल रखती हूँ, थोड़ी गालियां देती हूँ उसको। हाँ चल, ए उठ। जय महाराष्ट्र। सखाराम सामंत? हाँ बोल तो है, तुम्ही कौन? बहुत दिनों के बाद आपको याद किया है। मैं मेघा बोल रही हूँ, मेघा मेहरा धर्मपुर से। हाँ हाँ ओळखले मैडम, बोला। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प काम है। यूँ समझ लीजिए इसमें मुझसे ज्यादा आपका फायदा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काम भी मुंबई का ही है। मुंबई हो या हैदराबाद, सखाराम सामंत का सिक्का हर जगह चलता है। बस आप मुझे मेरा दाम दे दो, समझ लो आपका काम हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, जो बुरा होने वाला है वो विचार के रखने का। वो जो कोई कारीगर मांदा पड़ गया तो या तबीयत खराब हो गई, क्या दूसरा कुछ हो गया, बिजली चली गई, तो ये सब विचार के रखने का ना। એટલે 7 દિવસ का काम प्रयत्न करने का के 5 દિવસ में हो जावे। समझ में आवे छे मारी बात है? मालिक आप ठीक कह रहे, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ मैं सब संभालूं। आप जाकर ऑफिस में काम देख लीजिए। हाँ गुप्ता जी बोलो, आपको ही फोन करने वाला था। अरे ना ना, आंगड़िया को अभी से बात करके रखनी पड़ेगी। हाँ माल भेजने का है ना 7 દિવસ में। हाँ भले भले, बाकी बात वहां के करता हूँ। जय श्री कृष्ण। चल मैं जरा गुप्ता जी से बात करके आता हूँ।
खाना खाने की घंटी बज गई। हाँ गांधी काका, आप लोग खाना खा लीजिए, मेरा एक थोड़ा काम बाकी है वो मैं करके आ जाता हूँ। मास्टर भाऊ, गांधी काका, आप लोग खाना नहीं खाएंगे? थोड़ा काम और कर लें फिर खाते हैं बिटिया। काम बाद में कीजिए, आप खाना खा लीजिए। नाना जी कहते थे भूखे भजन ना होए गोपाला। मन लगाकर काम करना है तो पेट भरकर खाना भी जरूरी है ना। चलिए खाना खा लीजिए। क्या बात है, आज कोई भी कारीगर नहीं है यहाँ, सब कहाँ गए? क्या काका कहाँ गए सब? चलिए हम एक काम करते, बाहर चलकर देखते हैं। ठीक है। तो आप है संतू धर्मराज मायावंशी? हाँ, आप यहाँ? आप कौन? ए मसूरकर, समझा तेरी मालकिन को मैं कौन हूँ? सारी मुंबई की वर्कर को पूछोगे ना मेरा नाम तो उसके साथ कुंडली भी बता देंगे। ये मसूरकर, सांग तुझ्या मालकीनला माझं नाव काय? हाँ हाँ वहिनी, ये मुंबई के सबसे बड़े यूनियन लीडर हैं सखाराम, बोले तो सखाराम सामंत। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वही समझाने के लिए आया हूँ। ये धर्मपुर नहीं है, मुंबई है मुंबई। यहाँ अपुन का ही कानून चलता है। सुना है मुंबई के वर्करों के साथ साथ कुछ बाहर गांव के वर्कर भी काम करते हैं। हाँ, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, ऑर्डर तो छोटा है पर कारीगरों की मेहनत बड़ी है, इनकी कृपा से काम हो जाता है। वही तो, इनकी कृपा बनी हुई है आप पे, लेकिन आपकी कृपा इनके ऊपर जरा भी नहीं। इनकी सुविधा को जरा भी ध्यान नहीं देते आप। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये लोग हमें खुद बताते। वही तो, आप बड़े लोग हैं, ये गरीब बेचारे मजदूर लोग आपके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपने कामगार लोगों का हक उनको दिला के रहूंगा। क्यों भाइयों? बराबर। हाँ, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है इन कारीगरों का ख्याल रखने के लिए। पर हमारे यहाँ से अगर कोई शिकायत आई तो आप बेझिझक कार्रवाई कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल यहाँ खाना खाने का समय हुआ है। आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ए, होशियारी नहीं यहाँ? ये खाना खिलाते हो? ये आधे पके हुए चावल? हाँ? ये पानी जैसी दाल? खुद तो शाही खाना खाते हो और मेरे मजदूरों को ये खाना खिलाते हो?
क्या बताएं मालिक, आप खुद ही देख लीजिए। ये मजदूर लोग दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, और उनको बदले में ये मिलता है। खाना अच्छा है और स्वादिष्ट भी। हम वही खाते हैं जो हमारे कारीगर खाते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। कोई कुछ भी कहे, मैंने अपने कारीगरों के साथ आज तक कभी भेदभाव नहीं किया। सब लोग जो खाना खाते हैं हम भी वही खाना खाते हैं। देखा सामंत साहब, वही बराबर बोल रही। देवा शपथ। तो चुप कर, तू मुझे समझाएगा? ये सकाराम सामंत को समझाएगा तू? इन्हें चुप करा के क्या फायदा? आप खुद को यूनियन लीडर कहते हैं ना, तो लीडर तो वो होते हैं जिनके पीछे कारीगर हो। कारीगर तो मेरे पीछे, तो फिर आप कैसे लीडर? आप गलत जगह आए पर सही समय पर आए। अभी खाने का समय हुआ है तो आप खाना खा के ही जाइएगा। मैं समझाता हूँ कैसे खाना खाया जाता है। चलो विष्णु, ये चलो साइड हो। आइए भाइयों, खाना खाते हैं। चलो काका। सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी, अभी तक इस यूनियन लीडर का फोन नहीं आया। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? किसके फोन का इंतजार कर रही हैं आप? अब क्या हर बात पर सवाल करोगे तुम? और ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। यस, आपको मेरे हर बात का जवाब देना होगा, क्योंकि आपकी हर हरकत से नुकसान मुझे होता है। क्योंकि आप तो मुझे कभी सच बताती नहीं है, हमेशा झूठ बोलती है मुझसे। What nonsense! जी हाँ, मुझे सब पता चल गया। उस दिन आपने मुझे मेरे चोट को लेकर मुझे झूठ कहा। ऋषभ और त्रिवेणी मुझे अपने रूम में लेकर आए थे, आप नहीं। बस आप सब झूठ ही बोलते आ रही हैं। खैर, मैं अब तक चुप रहा, लेकिन अब आप मुझसे हर बात छिपाना चाहती हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। याद रखना, आज से आप मेरे हर सवाल का जवाब देंगे। बेवकूफ लड़का, तुम्हें मैं सवाल करने के लायक छोड़ूंगी तब ना। ये सखाराम ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? भाव तुमची नाक आणि नाव दोनों नीचा किया उस औरत ने। वांधा नहीं, वो सकाराम सावंत को जानती कहाँ है अभी तक?
तो जनवाओ ना उसे। हाँ, कैसे टका सा जवाब दिया उस औरत ने आपको। आज तक मैंने इतना अपमान आपका नहीं देखा भाऊ। जी करता है धरती फट जाए और मैं समा जाऊं उसमें। अरे कोई पुलिस वाला होता, कोई बाबू होता, कोई बड़ा अफसर होता तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक औरत ने आपको नीचे झुकाया भाऊ, अपमान किया आपको उसने। चुप, नहीं तो तेरे को बताऊंगा कि सकाराम सावंत क्या चीज है। जय महाराज, मैं सकाराम सावंत बोलतो है। सिर्फ बोलते ही रहोगे या काम भी कुछ करोगे? संतू के केस में बात कहाँ तक पहुंची? ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। हाँ, लेकिन काम चालू हुआ है। तुम समझते उतनी वो औरत सीधी नहीं है। वो कोई रसगुल्ला नहीं है, लोहे का चना है, चना। तो क्या तुम्हारे दांत कमजोर हो गए? ए मैडम, ज्यादा शांतपति नहीं। सकाराम को क्या करना है और क्या नहीं करना ये समझाने की जरूरत नहीं है। देखो, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उंगली टेढ़ी नहीं, सकाराम पूरा बर्तन टेढ़ा करना जानता है, समझी क्या? मेरे पास एक बहुत खतरनाक प्लान है। हाँ, अगर तुम ऑर्डर करे तो मैं अंजाम दे सकता हूँ उसको। बोलो क्या है? 7 दिन में उनका काम खत्म न हो, यही चाहती है ना आप? बस फिर हो जाएगा। काम तो वर्कर करते हैं ना, तो काम करते करते 2-4 बीमार भी पड़ सकते हैं और 2-4 मर भी सकते हैं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? ये हो सकता है ना। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, तरीका चाहे कुछ भी हो। बस फिर अपना काम हो गया समझो। और हाँ, अगली बार आप मुझे फोन करने की तकलीफ नहीं करना, मैं खुद आपको करूंगा। जय महाराज। विष्णु भाऊ, काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। बराबर होएगा भाऊ। चल निकल। मेरे को समझती है, सालों को छोड़ूंगा नहीं। भाऊ ये लीजिए आज के काम का रिपोर्ट। कितने हीरे तराशे गए, कितने रफ कट है, और हाँ कितने वहीनी ने फाइनल किए, आप भी देख लीजिए। वाह मसूरकर भाऊ, काम की गति तो अच्छी पकड़ी है। बड़ा भैया काम करो, आप जरा आराम कर लो ना, जमी लो। रात पाली वाले कारीगर है ना, उनको भी खाना खिला दो ना, काम चालू करवा दो। भाऊ आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे मैं आराम करूंगा ना, अपना माल जाएगा उसके बाद में। हाँ क्यों मालिक? मालिक काम जल्दी हो रहा है और समय पर खत्म भी हो जाएगा। आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ काम तो बरोबर हो रहा है, पर मेरा मन ऐसा बोलता है कि यह काम खराब करने के लिए है। मेरा काम में बाधा डालने का प्रयास वो मेगा अवश्य करेगी। बारवा गांधी काका और जीतू भाऊ तो है ना, पर तो भी हमको चौकन्ना रहना चाहिए। कौन सा माल अंदर आता है, अंदर से क्या बाहर जाता है, तेरा ध्यान देना चाहिए हर बात पे, बरोबर है ना? जय महाराष्ट्र भाऊ। हाँ हाँ जय महाराष्ट्र। ये खाना कनकू दामजी भाई के वर्कर्स के लिए जा रहा है ना? हाँ भाऊ, हाँ हाँ उन्हीं का है। सुना है वहाँ पे कुछ मुंबई के भी कारागिर काम करते हैं। अरे हाँ भाऊ, आधे लोग मुंबई से ही हैं। मुंबई का कारागिर मेरा कारागिर। हाँ। फिर उस कारागिरियों को अच्छा खाना मिलता है या नहीं मिलता है ये देखना मेरा काम है। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि मैं यूनियन लीडर हूँ। क्या है कि मेरे वर्कर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनको अच्छा खाना मिलना जरूरी है। 1 मिनट, ये पैसे रख, और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं वर्करों का खाने का सुपरवाइज करता हूँ, समझा क्या? समझ गया। हाँ चले रख। अरे नहीं भाऊ, क्या बात करते हो, अपना तुम फर्ज पूरा करते, लेकिन हमको पैसा नहीं चाहिए, नहीं मांगता हम कोई पैसा। अरे पगले, ये मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ, तेरे घर में जो मेरी बहन है ना, तेरी औरत, और उसके जो चुन्नू मुन्नू है, उसके मिठाई के लिए दे रहा हूँ। चल रख, चल शर्मा मत रख। जरा खाना देके। हाँ 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 भाऊ।
हाँ भाऊ, हाँ हाँ चेक कर लो। हेलो एकदम बढ़िया खाना है, खुशबू से पता चलता है कैसा खाना है वो। देख खाना संभाल के लेके जाना, गिराना नहीं। हाँ चल निकल, संभाल के जाना रे। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। कनकू मैडम अब आएगा मजा।